जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और यहाँ बैठे हैं हमारे सारे लाला, ये देखिए। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी, ये देखिए, बिटिया रानी। यहाँ प्रियाजू बैठी हैं और यहाँ बैठी है प्यारी श्यामा। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। और आज अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे राधा अष्टमी की। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दी राधा अष्टमी के लिए वीडियो बनाइए, कि राधा अष्टमी पे हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, और राधा अष्टमी किस दिन है और उस दिन हमें क्या विशेष करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार हम जन्माष्टमी मनाते हैं कि हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है, वैसे ही हम राधा अष्टमी मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारी राधा रानी का जन्मदिन है। ठीक है, सबसे पहली बात। अब हमें जन्मदिन शब्द पता चल गया है, तो अब जन्मदिन से अब आपको समझ आ गया होगा कि आप अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार उनका जन्मदिन मना सकते हैं। अब कैसे मनाने, जैसे हमने कान्हा जी का मनाया था, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आपको रात को अभिषेक नहीं करना है लाली का। ठीक है, आपको जो भी अभिषेक करना है वो मॉर्निंग में ही करना है। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले आप जाग जाइए और उसके बाद स्वयं स्नान करिए, घर की सफाई करिए, और उसके बाद आप हमारी प्यारी सी लाली को जो है स्नान करवाइए पंचामृत के साथ में। आप एक स्वच्छ जगह पे जो है उनके जो भी आप तैयारी कर रहे हो, फूल पुष्प रख रहे हो, वहाँ पर आप गंगा जल का मतलब छिड़काव करिए। उसके बाद आप वहाँ पर अच्छे से सजाइए, फूलों से दिए जलाइए। इस तरह से पुष्प रखिए, फ्रूट्स रखिए, मिठाई रखिए, जो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग तो इस तरह बताते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी हम इतना कर ही नहीं पाते हैं। मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ, प्रभु आपका ये नहीं देखते कि आपने कितनी चीज़ें दी है, कितनी वस्तुएं देखी है। उन्होंने वो आपकी परिस्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति सब जानते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उनकी तैयारियां कीजिए। ठीक है, आप उनको स्नान कराइए, नए वस्त्र धारण कराइए, जिस वस्त्र को भी आप पहनाना चाहते हैं। कोई ख़ास वस्त्र नहीं है कि भाई हम वही पहनाएंगे, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको भाव आ रहे हैं, आपकी लाडली जो भाव आपको दे रही है, आप उस भाव के उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं, उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। ठीक है, उस दिन बहुत सी माता बहनें और भाई जो सखी रूप में राधा रानी से प्रेम करते हैं, वो लोग उस दिन व्रत भी रखते हैं। जैसे हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, वैसे ही हम राधा अष्टमी के दिन भी व्रत रखेंगे। ठीक है, आप व्रत रखिए और उसका पारण नेक्स्ट डे होता है, यानी कि दूसरे दिन। और ये व्रत हम रखने वाले हैं 4 तारीख को। 4 तारीख को मनाया जाएगा राधा रानी जी का जन्मदिन। ठीक है जी, राधा अष्टमी अब कौन सी तारीख की है? 4 तारीख की। और बहुत ही सुंदर योग उस दिन बन रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये हो जाएगा। उसके बाद आप उस दिन राधा रानी जी के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको झूला झुलाइए, आप उनके सुंदर सुंदर श्रृंगार तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ उनके पसंदीदा भोग भी बनाएंगे। वो बहुत ही साधारण भोजन करती हैं, मतलब उनको पसंद है बहुत ही, तो आप इस तरह के भोजन बना सकते हैं आप उनकी पसंद के। ठीक है, रबड़ी उनको मिठाई में सबसे अधिक पसंद है, तो आप रबड़ी ज़रूर बनाएं। उनको अरबी बहुत पसंद है, ज़रूर बनाएं। मैंने पहले पिछले साल की वीडियोस भी मैंने डाली हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन आपको देखनी पड़ेंगी वो वीडियो, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी भी, इसीलिए मैं बहुत अधिक ब्रीफ में भी इसको नहीं बता सकती। ठीक है, इसलिए मैं आपको वर्बली ये बातें बता रही हूँ, तो आपको समझ आ गया होगा, है ना। आप चाहे तो सजावट फूलों से कर सकते हैं, गुब्बारों से कर सकते हैं, बिल्कुल जैसी आपकी इच्छा है वैसे ही। ठीक है, व्रत का भी आपको पता चल गया, उस दिन व्रत रखना चाहे। अब बहुत से भक्त कहेंगे दीदी हम नहीं रख सकते, तो ना रखें, ये आपके ऊपर है, लेकिन व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने से होगा क्या कि आप व्रत रखेंगे तो आपको और अच्छा फल मिलेगा। अब फल की चिंता भी नहीं करनी है, लेकिन फल से मतलब है आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आपको प्राप्त होंगी।
इसलिए आप व्रत रखते हैं तो और अच्छी बात है, और नहीं भी रखते हैं तो आप एक वक्त फलाहार कर सकते हैं। अन्न का सेवन इस दिन नहीं करना है, ठीक है। आप अन्न का सेवन जो है जब पारण होगा नेक्स्ट डे यानी 5 तारीख को ही आप जो है अन्न को ले सकते हैं। हाँ, उसके बाद आप एक वक्त फलाहार आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फलाहार में आप कुछ भी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, सेंधा नमक भी ले सकते हैं। बहुत से भक्त जो मतलब खाना चाहते हैं तो आप इस तरह से फलाहार एक बार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम राधा रानी जी का जन्मदिन मना सकते हैं। भाई गीत गाओ, जो जो आप कर सकते हो, आपके मन में जो जो आ रहा है, क्या क्या तैयारियां, मतलब जैसे हम अपने बच्चे के लिए क्या क्या तैयारियां कर सकते हैं विशेष, आप वैसे ही करिए। अब कभी कभी देखिए इस समय मान लीजिए हमारी तबीयत खराब है तो हो सकता है कि हम बहुत विशेष ना कर पाए, लेकिन हमारे मन में ये बात है कि हम करेंगे, तो आप जितना कर पाएंगे वही प्रभु के लिए सर्वोच्च होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबकी मेरे ख्याल से जिज्ञासा समाप्त हो गई होगी कि राधा अष्टमी कैसे मनानी है। राधा अष्टमी का मतलब होता है राधा रानी का जन्मदिन, है ना, जो कि 4 तारीख को है। तो आप जन्मदिन मना सकते हैं, ठीक है। उस दिन राधा जी और कृष्ण दोनों का ही आप एक तरह से जन्मदिन समझ लीजिए, क्योंकि दोनों के लिए ही आप उस दिन स्नान कराएंगे, दोनों को ही पंचामृत से स्नान कराएंगे, ठीक है। राधा रानी जी को पहले कराएंगे, फिर लाला को करा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप जो है उस दिन दोनों के लिए ही वो फास्ट होता है। और जो भी व्यक्ति राधा अष्टमी का व्रत रखता है तो कान्हा जी को वो और भी प्रिय हो जाता है, क्योंकि कान्हा जी को बहुत अच्छा लगता है जो राधा रानी से बहुत अधिक प्रेम करता है ना। तो इसलिए इस व्रत को ज़रूर रखें, क्योंकि आज की जो लीला थी वो भी शायद इसी पे आधारित है। तो मैं इसी वीडियो में लीला भी आपको बता देती हूँ। आज होता ऐसे है कि हमारे जो बिहारी जी हैं वो घर पे आते हैं और घर पे काम चल रहा है बहुत सारा, तो यहाँ पर कार्य चल ही रहा है। तो तभी हमारा कन्हैया जो है अपने माथे पे उंगली लगाए इधर से उधर घूम रहा है। और तो सेविका पूछती है, कन्हैया ये क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं, अरे मैं ये सोच रहा हूँ वो खुशी दीदी है ना, वो मुझे कुछ गिफ्ट देगी, खुशी दीदी। तो सेविका बोलती है वो तुझे क्यों देगी गिफ्ट? बोला नहीं नहीं, वो खुशी दीदी मुझे ना गिफ्ट देगी, वो मेरा जन्मदिन आ रहा है ना। तो सेविका कहती है तेरा जन्मदिन नहीं आ रहा है, श्यामा का जन्मदिन आ रहा है। हाँ वही ना, तो खुशी दीदी मुझे देगी। मतलब आज वो खुशी की बहुत ही चापलूसी कर रहा है कन्हैया, क्योंकि उसको मालूम है कि अब राधा का जन्मदिन है तो राधा को गिफ्ट मिलेंगे, तो भैया वो अपनी उसमें लगा हुआ है कि भाई मुझे कुछ मिल जाए। तो वो इधर से उधर घूमे जा रहा है और बहुत सारी उसकी अच्छी बातें कर रहा है। कभी कभी तो उसकी चुगलियाँ करता है, और आज जो है वो उसकी बड़ाइयाँ और दीदी दीदी बोलकर संबोधित कर रहा है। सेविका कहती है हाँ ज़रूर कुछ बात है। बोले हाँ वो मुझे दीदी ने बोला है कि वो मुझे एरोप्लेन ला के देगी। तो बोले अच्छा तुझे एरोप्लेन ला के देगी, अच्छा ठीक है तू ले लियो। तभी वो दूसरी जगह बैठ जाती है, तभी देखती है कि आगे से बिहारी जी आ रहे हैं, और बिहारी जी आके सोफे पे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद बिहारी जी कहते हैं मेरे ना पैरों में आज बहुत दर्द हो रहा है। तो सेविका कहती है कि ठीक है मैं आपके पैर दबा देती हूँ, और वो पैर दबाने लगती है। तभी वो पैर दबाती तो कान्हा जी कहते हैं मेरे ना दिमाग में एक सवाल आ रहा है, तो मुझे सवाल का जवाब दोगी क्या? तो सेविका कहती है हाँ हाँ कान्हा जी मैं दूंगी। बोले ये प्रियतम को कैसे खुश किया जाता है? तो सेविका बोली कान्हा जी ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरी शादी थोड़ी हुई है, मुझे क्या पता प्रियतम को कैसे खुश करते हैं। बोला फिर भी? बोला हाँ पर मैं ये कि आपको भौतिक रूप के हिसाब से बता सकती हूँ। प्रियतम मतलब पति होगा, है ना कान्हा जी, प्रियतमा मतलब उसकी पत्नी होगी, है ना। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही बोलते पति पत्नी। तो बोले अच्छा हाँ चलो ठीक है तुम बताओ, तुम अपने अनुसार बताओ। तो वो कहती है कि अगर किसी के प्रियतम को खुश करना हो तो प्रियतमा को खुश करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बोले वो क्यों? बोले वो इसलिए क्योंकि प्रियतम को खुशी तो अपनी प्रियतमा से होगी, और अगर कोई किसी के प्रियतम को खुश करना चाहता है तो उसकी प्रियतमा को ही खुश करना पड़ेगा, है ना। तभी तो उसका प्रियतम खुश होगा, प्रियतम खुश होगा तो उसकी कृपा मिल जाएगी। तो वो कहते वही तो, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। तो बोले अच्छा अच्छा ये बात है। तभी फिर सेविका कहती है ठीक है कान्हा जी अब आपने प्रश्न कर लिया, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। बोले क्या? बताओ।
तो कान्हा जी कहते हैं अच्छा पूछो, क्या पूछना चाहती हो। बोले कान्हा जी, मैं आपको देखो सपने में मतलब मैं आपको छूती भी हूँ, आपकी सेवा भी करती हूँ, आपको वस्त्र भी देती हूँ, शस्त्र भी बनाती हूँ, पहनाती भी हूँ, लेकिन आपने मुझ पर कृपा क्यों नहीं की। तो बोले कैसे कृपा नहीं की। बोले कि मुझे बोलते हैं कि कृपा हो जाने के बाद इंसान शांत हो जाता है और उसको गुस्सा नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है, तो मुझ पर क्यों नहीं कृपा हुई। तो कान्हा जी कहते हैं ये सब की चीज़ें ना आपके तुम्हारे प्रारब्ध पे जो है बना हुआ है। बोले कैसे प्रारब्ध पे। बोले मैंने पहले भी कहा था, मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ रहा हूँ, जहाँ जहाँ तुमने मुझे याद किया वहाँ वहाँ पर मैंने तुम्हारे पाप नहीं देखे, और जहाँ जहाँ तुम मुझे भूल गई वहाँ वहाँ तुम्हारे पाप जुड़ते चले गए। इसलिए अब वो प्रारब्ध तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो जो तुमने मेरे सामने किए, तब पाप किए पुण्य किए, वो तो मैं देख रहा था, इसलिए वो मैंने जोड़े नहीं। और जहाँ तुमने भूलने की चेष्टा की, देख तो मैं वहाँ भी रहा था, लेकिन उनको वो एक जगह पर इकट्ठे होते गए, और वो प्रारब्ध तो आएंगे ही, और उनको मैं नहीं रोक सकता। तो बोले फिर भी कान्हा जी, यानी कि वो जो मेरे पास अगर अब भी दुख आते हैं तो क्या वो मेरे द्वारा ही किए गए थे। बोले हाँ, हर जन्म में तुमने बहुत सारे कार्य किए, बहुत से अहितैषी काम किए, कुछ षड्यंत्र रचे, जो भी किया तुमने वो सब के सब तुम्हारे अलग हैं, जो कि तुम्हारे प्रारब्ध आज तुम्हारे सामने आते हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो सेविका कहने लगी लेकिन कान्हा जी मुझ पर ये कृपा होनी चाहिए ना। तो कान्हा जी बोले नहीं, मैं वो कृपा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो भोगने ही होते हैं, वो सब प्रियाजू के हाथ में है, यानी कि राधा के हाथ में है, और राधा कहती है कि जैसे है वैसे ही रहने दो। तो बोले नहीं कान्हा जी, अब आप बात को मत टालो, आप मुझे बताओ कि आप फिर मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते। अगर आप कृपा कर देंगे तो मैं शांत हो जाऊंगी, मेरे मुख से कभी कुछ गलत नहीं निकलेगा, मुझे क्रोध नहीं आएगा। तो वो बोले ये नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ही सीखते हुए तुम आगे इस चीज़ पर कंट्रोल कर पाओगी, लेकिन अभी नहीं, हर चीज़ में समय लगता है, जैसे जैसे प्रारब्ध खत्म होंगे वो हो जाएगा, मतलब तुम सीख जाओगी। तो सेविका कहने लगती है लेकिन कान्हा जी, ऐसे में अगर जीवन के बारे में सोचने लगती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, मुझे कुछ दिखती नहीं कि मेरे पास कुछ है, कुछ होगा भी। तो कान्हा जी कहने लगे कि अगर जीवन के बारे में तुम सोचने लग जाओगी ना तो तुम पागल हो जाओगी, क्योंकि जीवन के बारे में सोचना बंद करो। और पागल वो वाली नहीं होगी जो भगवान के लिए होते हैं, वो भौतिक वाली पागल हो जाओगी जिसमें लोग कंकड़ मारते हैं, पत्थर मारते हैं। क्योंकि जीवन के बारे में सोचो मत, जो है उसी में जीवन को समझो और उसी जीवन को जियो। तो वो कहने लगी ऐसा है कान्हा जी। बोले हाँ ऐसा ही है। और रही बात दूसरी कि अगर मैं अचानक से तुम पर कृपा कर दूंगा तो तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगा, और वो घमंड मैं नहीं चाहता। और दूसरी चीज़, तो सेविका कहती है मुझे एक और प्रश्न का जवाब दो। कान्हा जी मैंने पढ़ा है कि कभी भी कान्हा जी के भक्तों का पतन नहीं होता। तो कान्हा जी बोले मैं एक बात बताता हूँ, उस बात को समझना, कि जब तक भक्त मेरे सामने रहता है तब तक मेरी नज़र उस पर ही रहती है। मेरे सामने रहते हुए वो दूसरी तरफ जा रहा है या इधर जा रहा है या उधर जा रहा है, उस वक्त पर मैं ध्यान नहीं देता। मैं सिर्फ उसके, जब वो मेरे सामने होता है मैं तभी ध्यान देता हूँ। और जो भी इधर उधर जाता है, मुझे भूल कर करता है, तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ और वो उसके पाप के खातों में चला जाता है। और इसीलिए सब मुझे टेढ़ा बोलते हैं और मैं इसीलिए टेढ़ा भी हूँ। तो तभी सेठिया कहती है अच्छा कान्हा जी ये बताओ, फिर आपने हमें ब्रजवास भी नहीं दिया मुझे। तो बोले नहीं, तुझे पता है तू ब्रजवासन बन चुकी है। बोले वो कैसे। देखो जब तुम मुझसे मिलने आई थी, जब तुमने पहली बार मुझे दर्शन किए, तो तुमने कहा कि राधा तो है ही नहीं तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे अंदर राधा रानी को देखने की जिज्ञासा हुई। और उसके बाद जब दूसरी बार तुम लोग गए तो बरसाने गए थे, तो इसलिए तुम ब्रजवासी, उस दिन ही तुम ब्रजवास तुमको प्राप्त हो गया था जब राधा रानी के दर्शन किए। तो बोले हाँ, मुझसे तो राधा रानी मिलना चाहती थी। बोले हाँ, वो तभी मिलती हैं जब वो किसी को ब्रजवास देती हैं। तो बोले अच्छा ऐसा है। तो बोले ईशान और खुशी भी है क्या। तो बोले हाँ, वो भी ब्रजवासी है। ये बात वो बोलते हैं और उसके बाद आगे उनकी और भी वार्तालाप चलने लगती है।
तो तभी फिर कान्हा जी कहते हैं, और दूसरी एक और चीज़, ब्रजवास खाली सिर्फ वहाँ रहने से नहीं होता है, ब्रजवास सिर्फ बोलने से नहीं होता है, ब्रजवास होता है मन से। जो मन से सारी चीज़ें होती है वही ब्रजवास होता है, और तुम सब मन से पहले से ही ब्रजवासी हो। ये बात कान्हा जी उसको बोलते हैं। तो वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है वाह मैं बहुत खुश हूँ। तो कान्हा जी बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बस बस। और वैसे भी एक और बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, पर एक बात और है। तो वो एक बात कान में उसके कहते हैं ज़रा पास आओ और मैं तुम्हारे कान में कहता हूँ। तो सेविका कहती है क्या कान्हा जी कान में, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं कान में तुमसे कहता हूँ, इधर आओ इधर आओ। तो तभी वो कुछ बताने लगते हैं, और उस बात को मैं आप सबको अभी नहीं बता सकती क्योंकि जो कान्हा जी ने कहा था वो मेरा सपना है फ्यूचर का। जो मैंने आप सबसे एक बार कहा था ना कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना है, कान्हा जी उसी सपने का जिक्र करते हैं, और वो मैं अभी नहीं बता सकती। जिस दिन वो पूर्ण होगा मैं ज़रूर बताऊँगी। उसको बात करते हैं तो वो कहती है हाँ 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 कान्हा जी। तो बोले होगा, थोड़ा सा परेशान ना हो। और इस तरह से बोलकर उस सपने की बात को कंप्लीट करते हैं कान्हा जी। उसके बाद फिर एक और बात होने लगती है दोनों में। तो इस तरह बात होने के बाद बहुत सारे प्रश्न कान्हा जी थोड़ा पर्सनल करते हैं, वो इस घर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन सबके जवाब जो है सेविका को मिल जाते हैं। ठीक है, और ये होने के बाद में कान्हा जी बोलते हैं ठीक है अब मैं चलता हूँ। तो सेविका कहती है हाँ कान्हा जी आज तो वैसे भी आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए, ठीक है आप जाओ जाओ जाओ। तो वो जाने लगते हैं। तभी कान्हा जी ना आधे ही गेट तक जाते हैं, फिर लौट के वापस आ जाते हैं और फिर कहते हैं तुम्हें पता है परसों ना मैं बीमार हो गया था। और उनकी निगाहें झुकी हुई है और बहुत ही बच्ची की तरह, और उन्होंने एक कोने से अपनी चुनरी का पल्लू पकड़ा हुआ है जो उन्होंने पटका डाला हुआ है उसको, और मोटी मोटी आंखें हैं उनकी और नीचे झुकाया हुआ है, और कह रहे हैं और मुझे ना नज़र लग गई थी। तो उसे भी कहते नज़र लग गई थी। बोले हाँ मेरी नज़रों में ना बहुत तेज़ नज़र लग गई थी। बोले कैसे नज़र लग गई? अरे वो सब है ना, सब लड़कियाँ अम्माएँ सब कहती है बड़ो मलूक है बड़ो मलूक है, और ऐसे बोल बोल के सबन ने मुँह बहुत नज़र लगा दी। इतनी नज़र लग गई मुँह उल्टी हवे लगी। तो सेविका कहने लगी क्या कान्हा जी आपको नज़र लग गई? बोले हाँ मैं बोल रहा हूँ ना मुँह बहुत नज़र लग जाते हैं, कोई सुन तो ना मेरी। मैं कहती हूँ सब कहते बड़ा मलूक है जी, तो इतने मलूक लगता पहरे मुँह नज़र लग जाते। मैं और कान्हा जी ना मतलब बहुत शर्माते हुए अपने पल्लू को इधर उधर करते हुए बोले जा रहे। और सेविका कहती क्या कान्हा जी काले रंग में भी कभी नज़र लगती है? तो ना पता कुछ काले रंग है सबसे ज़्यादा नज़र लग जाए, मुँह में बहुत नज़र लग गई है, मैं मुँह उल्टी हुआ रही, मैं बता रहा हूँ उल्टी हुआ रही मुँह। बोले अच्छा तो अब जी कैसे सही होगी कान्हा जी? बोले सही है जाई अगर मुँह कोई वो हाथ में नजरेलू पहरा देंगे ना सोई, तू मुझे सोने को नजरेलू पहरा दे। तो सेविका कह रही कान्हा जी सोने के नजरेलू कहाँ से पहना दूंगी मैं? तो बोले क्या तो पे है ना तेरे मैया पे पैसा लाए भाई मैं तो बनवा दे। तो वो कह लगी क्या कान्हा जी उसमें से कुछ नहीं बनेगा, वो राधा अष्टमी के लिए है, श्यामा के लिए बनेगा। श्यामा रहन दे मुझे बहुत नज़र लग जाते हैं, मेरी आँखन में इतनी जोर से नज़र लगते हैं, सब हाय हाय करते हैं कितनो मलूक है कितनो मलूक है, पहरा दे मेरे हाथन में बनवा के नज़ेरू ऐसे करके। तो सेविका कह रही कान्हा जी तुम्हें पैसों पीछे मत पड़ो, अपनी मैया से जाके कह दो मैं मैया परेशान ना कर वो चाहत मैया ते मैं नाव कह रहा हूँ, मैं काऊ भक्ते थोई कह तू मैं नाव के काऊते। तो मैं कह देती हूँ तुम्हारी मैया से, वो बनवा के दे देगी तुमको। हाँ तू कह दियो पर एक को नाम बताऊँ का? तो सेविका कह लगी कौन को? तो कान्हा जी ने एक भक्त का नाम लिया, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकती। उन्होंने उस भक्त के बारे में थोड़ी सी हमको हिंट दी और हमको बोल दिया। अब भाई हम तो भक्त को नहीं बोल सकते, लेकिन कान्हा जी ने उसका नाम लिया और फिर बोलो वैसे बातें कह दियो को बू कर सकते मौका जे। तो बोले तुम अपनी मैया से क्यों नहीं कह देते? ना मैं परेशान ना कर, तो मैया मोते कहते रहते हैं तो कुछ जिलाऊंगी तो कुछ बुलाऊंगी तो कुछ जिलाऊंगी, तो नजरू ठीक है
तो वो बोली कि तो फिर ठीक है, चांदी को बनवा लो, चांदी को पहन लियो। ठीक है लाला। ना ना ना, चांदी को ना, चांदी को तो बेसब्रे हथ का माते पंडा निकाल के हाथन ते मेरे पहन लेंगे, बांट लेंगे। सोने को होएगो तो हाथ में रहेगो, और जब दे के आओ ना तो माँ बोल यही हो कि कोई लाला के हाथ में तो नजरेलू उतारियो मत। बोले अच्छा। उन्होंने एक पंडा का नाम भी लिया था, वो मैं अभी नहीं ले सकती। ठीक है, तो मैं हाँ, लेकिन हाँ मैं उन तक ये ज़रूर बताऊँगी। तो ये बात होती है। तो उन्होंने बोली हाँ। तो सेविका कहती है ठीक है कान्हा जी, मैं बोल दूँगी, दिव्या बनवा देगी, देख लेना। ठीक है। तो वो कह लगे हाँ, पर मुझे सच में बहुत नज़र लग जाते हैं। बार बार वो इसी बात को मतलब रिपीट पे रिपीट किए जा रहे हैं, और अपनी जेब में से ना बड़े बड़े नजरेलू निकालते हैं सोने के, उनमें निकाल के देते हैं और दिखाते हैं। तो सेवक कहती क्या कान्हा जी आपकी जेब में ही थे, लाओ मैं आपके हाथ में पहना देती हूँ, दो। तो कह लगे नहीं नहीं नहीं, जे नहीं, जे तो श्यामा को पहरा दियो और मैं हाथ को ना बनवा दियो, बोल दियो। तो वो बोली कि हाँ ठीक है आपके हाथ का, लेकिन हाथ का नाप कैसे है? तो बोले वो जो सुनार है ना तुम्हारे झोर है, भाई के नाप को बनवा दियो, वो मेरे आ जाओ। मैंने की। तो सेविका कहने लगी ठीक है कान्हा जी, मैं बोल दूंगी, बाकी हमें ना पता, और जाते तुमने बुलवा भी कही है, मऊ मैसेज पहुंचा देंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। और ये बात बोल के तो वो कह ठीक है कान्हा जी अब जाओ तुम। ठीक है। तो लेकिन सेविका उठा के वो नजरेलू उन्हीं के हाथों में पहना देती है, और फिर कान्हा जी कहते हैं हाँ अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरी फिर तबीयत खराब है जागी नहीं तो। और ऐसे करते हुए कान्हा जी चले जाते हैं। और ये है आज की बहुत ही सुंदर सी लीला। सबसे सुंदर था इसका अंत। इस लीला का मैं इतना हंसी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इतनी खुशी मुझे कि इतना प्यारा लाला है हमारा। उसने एक और चीज़ बोली कि देखो ये लीलाओं का जो भी है भाई, हम जो कर पाएंगे वो तो हम करेंगे ही लाला के लिए, और जो भी वो बताता है वो सत्य होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सत्य है। एक एक चीज़ सत्य है कि उसकी चीज़ें भी कहाँ क्या होती हैं भैया, वो तक बता चुका है। और यहाँ पर प्रभु ने जो प्रीतम की बात की है, तो वो सब का ज्ञान ये है भाई, मतलब सभी भक्तों, प्यारे भक्तों, जो भी गोपी भाव से या किसी से भी कान्हा जी को प्रेम करते हैं, तो प्रभु की कृपा तभी प्राप्त हो सकती है। उस गोपी को भी, उस जो भी प्रीतम रूप में प्रेम करती है या करते हैं भक्त, उन सबको प्रभु यानी कान्हा जी की कृपा तभी प्राप्त होगी जब वो उससे भी अधिक प्रेम राधा जी से करेंगे, क्योंकि प्रियतमा को खुश रखेंगे तो प्रीतम अपने आप खुश हो जाएगा। ये मैसेज कान्हा जी ने यहाँ पर दिया है, और ये सभी उन्हीं सखी भाव वाली या प्रियतम समझने वाली भक्तों के लिए है, जो कहते रहते हैं कि हम पर प्रभु की कृपा क्यों नहीं है। तो वो सब यहाँ से इस मैसेज को ले सकती हैं, इस ज्ञान को बटोर सकती हैं। दूसरा, यहाँ पर कान्हा जी ने खुद बोला है कि भक्ति करते हुए लोग बार बार ये प्रश्न करते हैं कि भक्ति करते हुए हमारे साथ फिर कष्ट क्यों आते हैं। ये वही कष्ट है जो आपके पिछले जन्मों में किए हुए प्रारब्ध है आपके। जब आपने जब कान्हा जी को याद किया, कान्हा जी के साथ आप रहे, आपके पाप जो है पुण्य में बदल गए। लेकिन जब आपने कान्हा जी को भूला और आपने गलत कृत्य किए, गलत कर्म किए, वो सभी आपकी पाप की एक पुस्तक में लिख दिए गए हैं, और वो ही आप भक्ति करते हुए भी जब कष्ट मिलते हैं तो उसको आप काट रहे होते हैं, भुगत रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर भी अब आपको मिल गया होगा पूर्ण रूप से। ठीक है जी। यहाँ पर यह भी बताया कि जीवन के बारे में अधिक सोचने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने यह साफ बोला है कि आपको पता ही नहीं कि आपका जीवन कितना लंबा है, कल है या बहुत लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आप सभी को मिल गए होंगे। एक लास्ट और अंतिम प्रश्न, बहुत सारे भक्तों जो यहाँ से मुझसे या यहाँ से लाला लाली जिनको प्राप्त हुए हैं, उनके ऊपर प्रभु की खूब कृपा जो है बन रही है, बहुत से भक्तों ने मुझे बताया है। तो कृपा पात्र भक्त ही, या ये कहूँ कि कुछ ही खास ही भक्तों के लिए यहाँ से वो सेवा प्राप्त हुई है, जिन्हें कि भाव न्योछावर के रूप में लाला लाली प्राप्त हुए हैं। हर किसी के लिए नहीं है। बाकी सब रेट्स की बात, कम ज़्यादा
या छोटा बड़ा जो भी बात करनी है वो आप मार्केट से ले सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल देती हूँ कि इस तरह का मोल भाव आप मुझसे ना करें। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ से लाला लाली सिर्फ कृपा पात्र भक्तों के पास ही जाएंगे, जिनको जो भी न्योछावर बोली जाएगी वही पूर्ण होगी। ठीक है जी, तो ये बोलना भी मेरा ज़रूरी था। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।